हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पता है, ईश्वर को भी नहीं देखा जा सकता और प्रेम को भी नहीं देखा जा सकता। ईश्वर को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता और प्रेम को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, प्रमाणित नहीं किया जा सकता। दोनों का बस एक ही प्रूफ है, दोनों का बस एक ही प्रमाण है कि इंसान बदल जाता है। बदला हुआ इंसान ईश्वर होने की भी निशानी है और प्रेम होने की भी निशानी है। अगर आप भगवान को बहुत मानते हैं, आपका भगवान में विश्वास है, तो ये पक्की बात है कि भगवान के रास्ते पर चलने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। वैसे ही अगर आपको सच में प्रेम हुआ है, आपकी ज़िंदगी में सच में प्रेम आया है, आपके भीतर प्रेम जागृत हुआ है, तो उसके बाद आप पहले जैसे नहीं रह सकेंगे। वो प्रेम आपको ऊंचा ही उठाएगा। और अगर कोई चीज़ आपकी आध्यात्मिक प्रगति को यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको नीचे लेके जा रही है, वो प्रेम नहीं हो सकती, ये बात भी पक्का है। सच्चा प्रेम आपको हमेशा स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते पर ही लेके जाएगा। तो अगर आप एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहे हैं किसी रिश्ते में होते हुए या भगवान के रास्ते पे चलते हुए, तो मान के चलिए कि वो चीज़ ही झूठी है जिस पे आप चल रहे हैं। तो आप अपना रास्ता बदलिए उस सिचुएशन में कि अगर भगवान को किसी खास तरीके से अगर आप मान रहे हैं और वो चीज़ आपको एक अच्छा प्यारा खूबसूरत इंसान नहीं बना रही है आत्मा के तौर पे, तो आप अपना तरीका बदलिए भगवान को मानने का। और वैसे ही ये बात एक रिश्ते पर भी अप्लाई होती है, प्रेम पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि सच्चा प्रेम आपको निखारता है। भले ही आपको दुख देगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिस रिश्ते में दुख मिल रहा है वो आपका प्रेम नहीं हो सकता सच्चा। कई बार बहुत सारे रिश्तों में ये भी होता है कि सच्चा प्रेम आपको हद से ज़्यादा दुख देगा, लेकिन वही दुख आपको निखारेगा। तो यकीन मान के चलिए कि वही प्रेम सच्चा था, क्योंकि सच्चा प्रेम गारंटी नहीं करता कि सुख ही मिलेगा, लेकिन वो गारंटी करता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाएगा, आपको पहले जैसा इंसान नहीं रहने देगा, आपको निखारेगा। और अगर दुख सह के अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप एक इंसान के रूप में बेहतर हो रही हैं, तो वो दुख सहन करने में कोई घाटा नहीं है। दुख सहन कर लेना चाहिए। और आजकल बड़ा ये एक गलत कॉन्सेप्शन चला हुआ है कि लोग समझते हैं कि प्यार का मतलब सुख ही मिलेगा। नहीं, सच्चा प्रेम आपको सुख नहीं देगा। 100% इस बात को मान के चलिए कि सच्चा प्रेम आपको दुख ही देगा और वो दुख आपको निखारेगा। अगर प्रेम में आपको दुख मिल रहा है और आप उससे निखर नहीं रही हैं, तो इसका मतलब भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी निखरने की, आपने वो गवा दी। तो प्रेम में अगर आपको दुख मिल रहा है तो भगवान का इशारा समझिए इस बात का कि भगवान मुझको निखारना चाह रहा है। तो उस दुख का एक सदुपयोग कीजिए, यूटिलाइज कीजिए उसको अच्छे से, जिस पर्पज़ के लिए वो दुख भेजा है नियति ने आपके लिए। वरना तो आपका जन्म लेना भी फिर बेकार हो जाएगा, उस प्रेम का आना भी बेकार हो जाएगा, और उस प्रेम से मिले दुख का भी आना बेकार हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपने उससे कुछ सीखा ही नहीं, आप निखरे ही नहीं एक इंसान के रूप में। हमारी लाइफ में कुछ भी बिना पर्पज़ के होता ही नहीं है, बिना वजह के होता ही नहीं है। तो अगर किसी प्रेम में दुख मिल रहा है, और मैं तो ये कहूँगी कि सच्चे प्रेम में दुख मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर सुख की ही स्थिति बनी रही हर टाइम प्रेम में, तो फिर आप बेहतर कब होगे। क्योंकि इंसान बेहतर कब होता है, जब उसके लाइफ में कुछ दुख आता है, नेगेटिव डोमेन आता है ना लाइफ का, तब इंसान बेहतर होने की सोचता है। वरना हरदम जो सुख में है उसको क्या ही पड़ी है कि वो सुधरने की कोशिश भी करेगा, वो निखार लाने की खुद में कोशिश भी करेगा। जब नेगेटिविटी आती है लाइफ में, तभी इंसान को एक मौका मिलता है खुद को निखारने का। तो अगर प्रेम में आपको वो दुख मिल रहा है और आपको ये इंसाइट मिल गई कि भगवान निखारना चाह रहे हैं मुझको, तो भरपूर फ़ायदा उठाइए उस मोमेंट का, मैं तो ये बोल रही हूँ। वरना सब कुछ फिर बेवजह ही आगे चला जाएगा आपकी ज़िंदगी में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू, बाय।